Yes, this budget is very good for the people. Basically, I have never think about कि 12 lakh rupees without tax. Yep. Awesome budget. सैलरी कम थी उसमें भी इतना टैक्स कट रहा था। अब ये है कि अगर सैलरी बढ़ती भी है उसमें 12 लाख तक सैलरी भी है और उसमें भी टैक्स कम ही कटेगा। तो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा सोच सकता है आज की डेट के अंदर कि हमारे को कहाँ सेविंग्स करनी है, कहाँ नहीं करनी है। The much awaited Union Budget 2025-26 has brought some major relief for middle class and salaried individuals. Finance Minister Nirmala Sitharaman has raised the tax-free salary limit from rupees 7 lakhs to 12 lakhs, meaning no tax on annual income up to rupees 12 lakhs. Apart from the taxation, the budget has also focused on agriculture, healthcare and defense, ensuring balanced growth across all key sectors. Namaskar, I am Pradosh Sharma and welcome back to another episode of Public Speaks on Rhythm. And today we are at the Parakhamba Road to find out what salaried class, office workers and professionals think about the new tax reforms announced during the recent budget session. So let's find out. What do you think about the recent budget session? Like it is said that there will be no tax on annual income up to rupees 12 lakh. So do you think this will help the middle class or the salary employed? Yes, my take is very positive on the budget session, and we think that all the people require to know. So it's a very good initiate by the side of the finance ministry, and it will help us all the people for the salaried person and the people who comes under the 12 lakhs. Yes, this will help salaried people. There is more benefit for the salaried person like me. मतलब पहले क्या था कि बिल्कुल भी अपना सेविंग कर ही नहीं पा रहे थे। अब जब से ये न्यू बजट आया है तो लाइक वी आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट मोर फ्रॉम लाइक आवर सेविंग्स। लाइक मेरी एक डॉटर भी है तो पहले मेरी बिल्कुल भी सेविंग नहीं हो पा रही थी, तो आई एम ट्राइंग टू सेव मोर राइट नाउ। अब यही चल रहा है, मतलब अब हम ज़्यादा सेव कर पाएंगे पहले से। This was unexpected budget. Basically, I have never think about कि 12 lakh rupees without tax. Yep. Awesome budget. Yes, मतलब अगर मैं बात करूँ तो it's a good news for everyone, है ना, for a middle class family. Just like कि आपका अगर हम बात करें जो हम टैक्स सेविंग जो हमारा हुआ है इन केस, तो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा सोच सकता है आज की डेट के अंदर कि हमारे को कहाँ सेविंग्स करनी है, कहाँ नहीं करनी है, उसके बारे में अपने खर्चों को थोड़ा सा उस पर प्लान कर सकता है कि हम कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ नहीं करें। क्योंकि आजकल जैसे इन्वेस्टिंग का जमाना है तो कुछ SIP वगैरह के अंदर उसको इन्वेस्ट करना है, कुछ नहीं करना। लेकिन जो वो टैक्स की वजह से नहीं बचा पा रहा था, ठीक है, वो आज के डेट में वो बचा पाएगा तो कुछ ना कुछ वो प्लान कर पाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। Yeah, it will really help for the middle class. And अगर आप देखोगे 12 लाख में जो उन्होंने किया है, जो पहले जहाँ पे जो टैक्स स्लैब था उससे आकर के 12 लाख, अब 12 लाख तक जो है वो मिडिल क्लास सोच सकता है, कुछ टैक्सेशन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या नहीं कि अब जो 8 लाख कमाता था 10 लाख उसका टैक्स कटता था, अब इसमें क्या 12 लाख तक वो जा सकता है, मतलब सेविंग्स हो सकती है। सेविंग्स हो सकती है, वो कुछ अलग भी कर सकता है आगे इन फ्यूचर। सेविंग्स करके वो अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई करा सकता है, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए अपने पैसे बचा सकता है। तो ये सब सारी चीजें हैं, वो कुछ एक मतलब मिडिल क्लास कुछ नया सोच सकता है अकॉर्डिंगली, मतलब अभी तक। हाँ, यस श्योर कि इससे काफ़ी ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों को हेल्प मिलेगी। कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो 1 करोड़ लोग हैं हमारे, वो टैक्स ब्रैकेट से अब ओपन हो गए हैं, तो वो अपना एक्सपेंस जो है जो सेविंग है, जो उनके 30-40 हज़ार रुपये जो टैक्स में चले जाते हैं वो बचेंगे। अब उस पैसे को कहीं ना कहीं दूसरी जगह स्पेंड करेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमी बूम होगी। अगर मैं एक एवरेज कैलकुलेट करूँ तो करीब 1 करोड़ लोग हैं, और अगर किसी की ज़्यादा सैलरी थी तो उस हिसाब से 70 से 80 हज़ार रुपये बचेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मल्टीप्लाई करते हो 70 से 80 हज़ार करोड़ रुपये होते हैं ये, और ये मार्केट में फ्लो होगा, चाहे किसी भी तरीके से हो, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट से हो या वो ट्रैवलिंग के थ्रू करे या SIP वगैरह परचेज करे, कहीं इन्वेस्टमेंट करे अपना, मतलब मल्टीपल्स ऑप्शन है। तो इकनॉमी के लिए ठीक है, और अब तो गवर्नमेंट ने FDI भी 100% अप्रूव कर दिया है कुछ सेक्टर्स में, तो ठीक है, इकनॉमी ग्रो करेगी। हर पर्सन अब यही बोलता है कि मैं इन्वेस्ट क्यों करूं, जब उनको उस वाले टैक्स ब्रैकेट में लगेगा कि मैं सारा पैसा टैक्स फ्री है, टैक्स मुझे देना नहीं है, तो वो इन्वेस्ट करने से भी नहीं डरेगा ना। तो आज की डेट में जब तक इन्वेस्ट नहीं होगा, जो गवर्नमेंट के पास ही पैसा नहीं होगा, तो वो कहाँ ये रोड है, फ्लाईओवर है, मेट्रोज है, कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मैं ही चाहता हूँ ये पैसा गवर्नमेंट ने कराए, ये अच्छा कराए और इसको इसी पे रहना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि कल को गवर्नमेंट कुछ अलग से लेके आए, लोग अपनी ITR वगैरह फिल कराए, उसको 12 लाख में ले आए और फिर बाद में ही आम लोगों को ही दिक्कत होने लगे। ये ऐसा ना करे। मैं ही चाह रहा हूँ यदि ऐसा करना चाहेगी तो जैसे बाहर के देशों में होता है कि स्टैंडर्ड लाइफ जीना। आज की डेट में क्या है यार, लोग काम कर रहे हैं बट वो स्टैंडर्ड नहीं है। दिल्ली के अंदर बेसिकली लोग काम कर रहे हैं, भागा दौड़ी है,
मगर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी अच्छी चीज़ों के लिए खर्च कर सके। पैसा होने के बावजूद नहीं कर पाता। क्यों? गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं होता, वो कब किस टाइम किस टैक्स रिबेट में ला दे। आज 12 लाख पे ला रही है, कल को कहते हैं कि 4 लाख वाला भी टैक्सेबल होगा, ये भी होगा ना। तो मैं ये चाहता हूँ इसको बिल्कुल ऐसा ही रखे आगे तक। 12 लाख रखा है तो 12 लाख ही रखे। And as per the reports, it is said that this budget session is mainly focused for the middle class one. So personally, do you think you'll be able to save more money and feel more financially secure? Yes, definitely, because I belongs also a middle class family, and I also taking care of the, all the family members, and for savings we can take initiate for the financial goals. So we can save more with the help of the insurance, with the help of the mutual funds, and we can secure more for the families. गवर्नमेंट ने मतलब ये अच्छा सोचा हमारे एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग कि आज के डेट के अंदर जनरेशन के अंदर जैसे मिडिल क्लास फैमिली अगर बात करती है जो एक सर्विसेबल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, तो वो अगर कुछ टैक्स मतलब उस पैसा नहीं बचा पा रहा अपनी मंथली इनकम से, अपनी मंथली सैलरी से कुछ बचा ही नहीं पा रहा, तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, कहाँ पे अपना फ्यूचर सिक्योर करता है। तो वो एक बहुत मतलब क्वेश्चनेबल था, ठीक है, और क्वेश्चनेबल भी था और सब मतलब कि एक टेरिबल भी था कि मतलब कि बंदा कहाँ से किस चीज़ को कैसे मतलब प्लान करे क्या नहीं करे, अपने फैमिली प्लान करे ना करे, क्योंकि बहुत से कुछ लोग इस चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन अगर आज की डेट में कुछ वो सेविंग्स के अंदर कुछ अगर प्लान कर पा रहा है तो इससे अच्छी चीज़ें क्या हो सकती है। तो हाँ, वो तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया अर्लियर कि हाँ, पहले क्या था, सैलरी कम थी, उसमें भी इतना टैक्स कट रहा था। अब ये है कि अगर सैलरी बढ़ती भी है, उसमें 12 लाख तक सैलरी भी है और उसमें भी टैक्स कम ही कटेगा, तो हाँ, उसमें ज़्यादा ही सेव कर पाएंगे और फाइनेंशियली स्टेबल भी हो ही पाएंगे। Yeah, it will be quite good. It is quite fine that middle class family will be securing their life and saving the money. But I think also government should focus on the lower middle class and plus the poverty below poverty line, because their salary should also be increased. They don't come in income tax slab, but their salary should be increased, na? So that they can daily wages, so that also they can save the money and do anything. Minimum salary should be set that this particular person will be getting 22,000, 25,000, 20,000. That's it. Because जितनी महंगाई चल रही है उस हिसाब से 12, 14, 15,000 में कुछ नहीं होता। आदमी उसमें रह भी रहा है, बच्चों को भी पढ़ा रहा है, तो आई थिंक ये उनके लिए ग्रोथ होगा। क्योंकि 12-15,000 में अपने बच्चों को सही एजुकेशन भी नहीं दे पाएंगे, तो उनकी तरह उनकी बच्चे की भी लाइफ चलेगी, फिर उनकी तरह उनके बच्चे की लाइफ चलेगी, तो उनके लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। सो मुझे लगता है कि लोअर मिडिल क्लास एंड पॉवर्टी लाइन में भी उनको फोकस करना चाहिए था। अगर मेरी 10 लाख से वो इनकम थी तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं 30-40 हज़ार का मेरा टैक्स चल रहा था, वो मैं मेरे लिए सेविंग एक तरह की। The budget was also focused on key areas like agriculture, healthcare, and defense sector. So, do you think these areas required more attention, or they should have focused mostly on the employed or the salaried people? No, this area will be every area will be focused. Or if you are talk about the agriculture, health sector, and which sector you are? Defense sector. This will be a mandatory. If any government can come, so he can just show that वो applicable उस पे सेक्टर पे करेगा। बट अब यहाँ पे और भी हो सकता था, कई चीज़ों को मेंटेनेंस हो सकता है। हॉस्पिटल की मेंटालिटी, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखो, वहाँ की क्या कहते हैं, मेंटेनेंस के लिए क्या क्या चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट कर सकते It's also required more attention. So finance ministry has taken that initiative also, and if you see that, so defense and agriculture also get the benefit from this budget as well. लेकिन ये एक सबके लिए ही है, ठीक है, लोअर एंड मिडिल क्लास मतलब ये जो है हमारे पास में आया है डिसीजन, ठीक है, ये सबके फेवर में है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये एग्रीकल्चर का था या इसका था। लेकिन हाँ, जैसे कि हम दिल्ली शहर के अंदर बोल रहा हूँ, तो एक सर्विसेबल वाला पार्ट मतलब मेजरली 80% होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे लोग मैक्सिमम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या जिस तरीके से मतलब सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर है, तो देन उसके अंदर तो ये मतलब कि बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज़ है। और बंदा अगर प्लान कर पा रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, अगर 2 पैसे बचा पाता है और 2 पैसे को इन्वेस्ट कर पाता है इन फ्यूचर, तो देन उससे बड़ा कोई मतलब बढ़िया मूव सेक्टर में तो वो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से और भी चीज सेक्टर को देखना चाहिए उनको, ठीक है, और मतलब उनको लोअर क्लास को भी फोकस करना चाहिए। लोअर मिडिल क्लास देखिए इम्प्रूवमेंट तो क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा है, इम्प्रूवमेंट तो हमको हर चीज़ में चाहिए, किसी को भी चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो चीज़ें हैं ना फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो इम्प्रूवमेंट हर सेक्टर में चाहिए। वो अभी 3 सेक्टर को फोकस किए हैं, आई ऑल्सो रिक्वेस्ट देम कि वो और भी सेक्टर को फोकस करें। That's it. Yeah, I don't know about these, but they should focus more on employees sector as well. बेसिकली
काफ़ी टाइम से चल रहा था मिडिल क्लास का कि मिडिल क्लास हमेशा बड़े लोअर क्लास को कहीं ना कहीं सब्सिडी मिल जाती है और कुछ गवर्नमेंट डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू बैंक ट्रांसफ़र या मल्टीपल सब्सिडीज दे करके मतलब लोअर क्लास को तो कहीं ना कहीं बेनिफिट दे देती है। हायर क्लास का अपना एक स्लैब है तो उनका रहता है, पर मिडिल क्लास इसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल कर रहा था। काफ़ी टाइम से आवाज़ उठाई जा रही थी तो गवर्नमेंट ने इस पर उसको टेक ओवर किया है और इसके रिगार्डिंग जो चेंजेस किया है काफ़ी बेटर है। So in the coming future, do you expect more tax reforms for the middle class and the salaried people? As a human being, I'm expecting कि यहाँ कुछ और अच्छा हो। हर किसी को जरूरत होती है, जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है। Yes, definitely we can see the near terms. We can see more initiative by the side of the finance ministry, and we'll take up all the things. But yes, this budget is very very good for the people who are earning under the 12 lakhs and for the middle class family as well. जीएसटी से थोड़ा कम रखना चाहिए। जहाँ 18% आप जीएसटी ले रहे हैं वो भी ऐसी जहाँ पर आपकी लायबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की। अगर कोई 1 करोड़ का टर्म प्लान ले रहा है अपने लिए तो उसमें उसको 18% टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो इससे तो आपको फ्री रखना चाहिए हेल्थ और ये बेसिकली टर्म प्लान, तो और भी ज़्यादा बचत हो सकती है और गवर्नमेंट इससे अपने आप को फ्री भी कर सकती है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इसमें फिर अपने आप को इन्वेस्ट करना चालू करेंगे सेफ। This budget session has certainly brought relief for the many in the salaried class. But is it enough? Some see it as a big win for the middle class, while some think there's still scope for many reforms. What's your take on this? Let us know in the comment section. Till then, this is Pradosh Sharma with cameraman Mohit Yaduvanshi signing off.